Hello students. So we will start with your new chapter in SST, that is diversity in India. ठीक है, diversity means variety. So your SST book has been divided into 3 parts. First is history, then is geography, then is civics. ठीक है, हम civics का फर्स्ट चैप्टर करेंगे. आपने हिस्ट्री पहले भी पढ़ी है, जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत चुका है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री. एंड जो जियोग्राफी है वो हमारी माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, जितने भी ये सब चीज़ें होती है वो हमारी जियोग्राफी में आती है. देन इज थर्ड डाइवर्सिटी सिविक्स में. सिविक्स में आपका क्या आता है, जो आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, कस्टम्स हो गए, रिलीजियंस हो गए, दीज ऑल कम्स इन योर सिविक्स. सो दिस इज योर बुक, SST book. So we are going to study the first chapter, that is diversity in India. Diversity क्या होता है? Variety in India. हमारे जो इंडिया में है कितनी ज़्यादा वेराइटी है, नॉट ओनली एक चीज़ की, बहुत सारी चीज़ों की वेराइटी है. ठीक है, आपने देखा है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस लाइक कन्नड़, तमिल, हिंदी, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. सेम जो है क्लोथ्स, जो हैं क्लोथ्स भी एक दूसरे के डिफरेंट हैं. कोई सूट पहनता है, कोई साड़ी पहनता है. ठीक है, सो देर आर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर एवरीवन. ठीक है, बट फिर भी क्या है, हम एक साथ रहते हैं, एक ही कंट्री में रहते हैं. So we are similar in some ways and quite different from each other in some other ways. यानी कि हम जो हैं एक दूसरे से सेम दिखते हैं. लाइक we have 2 eyes, सबकी 2 eyes होती है, 1 nose, 1 lips, 2 ears, 2 arms, 2 hands, 2 legs. सब कुछ जो है हम देखने में फिजिकली सेम है, बट फिर भी हम जो है डिफरेंट है एक दूसरे से. कैसे? फर्स्ट इज एज. आपके फादर आपसे बड़े हैं, ठीक है, आपकी एज के नहीं है. आपका जो छोटा भाई या छोटी बहन है वो आपसे छोटी है एज में, तो हमारी एज जो है डिफरेंट है. फिजिकल एबिलिटीज़, जो हम जो है फिजिकली कर सकते हैं, ठीक है, क्या वो एक छोटा बच्चा कर सकता है? नो, वो उतने अच्छे से नहीं कर सकता. तो फिजिकली भी वो अलग दिखता है हमसे. आई एम योर टीचर, क्या आपने मेरे जैसी सेम दिखती है, सेम पहनती है, सेम बोलती है, ऐसे कोई किसी को देखा है, आप मिले हो? नो. ठीक है, ऐसे ही हर कोई पर्सन जो है डिफरेंट है एक दूसरे से. जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर, कोई फीमेल है, कोई मेल है, बिलीव, सबके रिलीजन्स, लैंग्वेजेस जो है सबको हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं. ठीक है, तो हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, हम सेम नहीं हैं. ठीक है, नाउ डाइवर्सिटी इज द रेंज ऑफ मैनी पीपल, मैनी थिंग्स. ठीक है, दैट वेरी डिफरेंट फ्रॉम. जो भी है डाइवर्सिटी क्या बताती है? वेराइटी बताती है. फॉर एग्जाम्पल, यू ईट द सैंडविच. आपकी मदर आपके लिए सैंडविच बनाती हैं, कभी कैप्सिकम वाला बनाती हैं, कभी टमाटो एंड अनियन, कभी पोटैटो का बनाती है. डिफरेंट टाइप ऑफ सैंडविचेस देती हैं आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड देती हैं. तो ये क्या है? वेराइटी है, डिफरेंट तरीका है हर चीज़ को बनाने का. ठीक है, जो कि यूज़ होता है. ठीक है, डिफरेंसेस हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड सिमिलैरिटी हेल्प टू शेयर. यानी कि कोई एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका डांस बहुत पसंद आया, तो मैं क्या चाहूँगी कि मुझे भी ऐसा सीखना है, तो मैं वो जो आप में टैलेंट है वो मैं लेना चाहूँगी, जो मुझे पसंद आएगा, और जो मुझ में आपको पसंद आएगा वो आप लेना चाहोगे. ठीक है, तो डिफरेंस, ये क्या है, हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं. ठीक है, डिफरेंस है जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं, कैसे सेम दिखते हैं, या हम डिफरेंट हैं. अब इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशन. इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्चर्स और ट्रेडिशन हैं. वी हैव 29 स्टेट्स. 29 स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वेयर किए जाते हैं. सो एवरीथिंग इज डिफरेंट.
इवन दो इंडिया शोज डाइवर्सिटी वी इंडियंस आर यूनाइटेड। अब क्या है, हमारा फूड अलग है, ठीक है। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ क्या फिश ज़्यादा खाई जाती है, केरल साउथ साइड में राइस ज़्यादा खाए जाते हैं, ठीक है। जो पंजाबीज़ हैं वो नॉन वेजिटेरियन मोस्टली होते हैं। हमारे सबकी फूड डिफरेंट है, हमारे सबके ट्रेडिशंस डिफरेंट है। लाइक अगर आपने मूवी में या वैसे भी देखा हो, बंगाली वेडिंग्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पंजाबीज वेडिंग। तो क्या है, बहुत सारे ट्रेडिशंस है, बहुत सारे कल्चर्स हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। Now, diversity in nature's way of grooming us to adjust, learn and coexist. जो डाइवर्सिटी है यानी कि जो वैरायटी है हमारे आसपास, वो हमें क्या हेल्प करती है और अच्छा बनाती है। जो अच्छी चीज़ें होंगी वो मैं आपसे लूँगी, ठीक है, और जो मुझ में अच्छी चीज़ें होंगी वो आप मुझसे लोगे। और हमें एडजस्ट करना सिखाती है कि हमें कैसे सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना है, अपने आप को ढालना है, और हमें लर्न करनी है न्यू थिंग्स, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे भी अपनाना। अब जो रीजंस हैं इस वैरायटी के पीछे क्या है कि इतने सारे हमारे ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हैं जो अवेलेबल हैं। ऐसा क्यों है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड द डाइवर्स नेचर ऑफ आवर कंट्री इज जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में आपको मैंने बताया क्या आता है। इंडिया हैज़ माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, थिक फॉरेस्ट है, ओशियंस है, दीज ऑल कम्स इन जियोग्राफी। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने टाइम पे, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वर ऑलमोस्ट एब्सेंट। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। अगर मुझे यहाँ से, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारे पास कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स है, बाय एयर वी कैन ट्रैवल, इतने सारे सोर्स, शिप्स हैं, इतने सारे सोर्सेज है, वी कैन गो इन एनी ऑफ द प्लेस इन द होल कंट्री एंड दैट टू बहुत जल्दी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, बट अगर मुझे इसके अलावा अगर ये सारे मीन्स नहीं हैं तो कैसे कम्यूट करते थे हम पहले। ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वॉज नेवर ईजी। जो ट्रैवलिंग था करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो बिल्कुल भी ईजी नहीं था। पीपल टू डेज और मंथ्स टू ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक और कैमल्स, यानी कि लोग क्या करते थे, या तो वो खुद चल के जाते थे और वो बहुत लंबा टाइम लेता था खुद चलने में, ठीक है। और क्या करते थे, कुछ लोग जो थे हॉर्स की बैक पर डिस्टेंस कवर करते थे या कैमल की बैक पर। एज अ रिजल्ट द पीपल सेटल्ड इन अ रीजन। अब क्या हुआ, इसकी वजह से लोग क्या जहाँ पर थे वो वहीं पर रुक गए, उन्हें ट्रैवल करना नहीं पसंद था। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रैवल करने लगते तो क्या होता, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते जाते बहुत सारे दिन या फिर मंथ्स जो हैं उनके इसी चीज़ में चले जाते, और अगर वहाँ से वापस आना पड़ता तो फिर भी उन्हें इतने सारे डेज या मंथ्स जो हैं सब ऐसे ही चले जाते, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग जहाँ पर थे वो वहीं पर रुक गए। दे डेवलप देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। उन्होंने क्या किया, वहाँ का रिलीजन खुद से ही बना लिया, खुद की ही लैंग्वेज डेवलप कर ली। फूड हैबिट्स वर डेवलप्ड, जो उनके खाने की आदतें थी वो भी खुद उन्होंने डेवलप कर दी ऑन द बेसिस ऑफ फूड ग्रोन एंड स्पाइसेस यूज। जो वहाँ आसपास का एरिया था उनके, वहाँ पर क्या था, जो भी स्पाइसेस या फिर जो भी फूड अवेलेबल होता था वो वही खा लेते थे उस अकॉर्डिंगली। लाइक कोस्टल एरियाज में क्या होता है, जो सी के आसपास एरिया होता है वहाँ पे फिशेस जो है इजीली अवेलेबल होती है, तो उन्होंने क्या किया, सी फूड को ही अपना जो है खाना बना लिया। अब नाउ फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट वर द ईदर फिशरमैन्स और ट्रेडर्स। सेम चीज़ वही आई कि जो लोग थे कोस्टल एरिया से, या तो वो फिशरमैन थे जो फिश पकड़ते हैं, या फिर वो ट्रेडर्स थे। ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं।
एज द सी ऑफर्ड फिश एंड बिजनेस थ्रू वाटरवेज। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते थे, फिश को कैच करके और दूसरी कंट्रीज में या दूसरी स्टेट्स में जो थे सेल करते थे, जिनकी वजह से उनको अर्निंग होती थी। सो फिश, क्योंकि वहाँ पे फिश इजीली अवेलेबल थी और लोग पसंद करते थे खाना, और जो क्रॉप्स मिलती थी वो वही खाते हैं। सो फिश बिकेम देयर स्टेपल डाइट अलॉन्ग विद राइस, कोकोनट्स एंड बनानाज। अब आपने देखा होगा बीच के आसपास बहुत लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज होते हैं, एंड दे आर द कोकोनट ट्रीज, वो अलग से आपको पता लग जाते हैं। तो लोगों ने क्या, फिश, कोकोनट, बनानाज, बनाना ट्रीज भी वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, तो लोगों का जो स्टेपल फूड है वो यही बन गया। दिस गेव राइज टू अ डाइवर्स कल्चर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट और रिलीजन। इसीलिए क्या है, अब जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर सी अवेलेबल है, जो हमारा दूसरी साइड है जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, वहाँ पे क्या है, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, सी फूड नहीं अवेलेबल। जहाँ पे वाटर होगा यानी कि सी या रिवर, वहाँ पे तो हमें सी फूड मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होती है हमने उसी को स्टेपल फूड बना लिया। The history of a place is the story of such generations that settle down in different places and enrich the culture and traditions. जो हिस्ट्री है एक जगह की वो क्या है, एक स्टोरी है ऐसी जनरेशन्स की जो वहीं पर रुक गई और उन्होंने खुद के अपने जो है कल्चर और अपने ट्रेडिशंस बना लिए, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके अपने ट्रेडिशन शेयर नहीं कर पाते थे। Similarly, the climate of a place also give rise to the diversity, यानी कि ऐसे ही सेम क्लाइमेट ने भी क्या किया, क्लाइमेट ने भी राइज मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दिया, वैरायटी का वो बढ़ावा दिया। क्या वैरायटी? फॉर एग्जांपल जैसे गोवा है, बॉम्बे है, वो क्या है जगह, वहाँ पे ठंडी है, वहाँ पे समर्स जो है नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सी ब्रीज चलती है, वहाँ पे बहुत जो है डिफ़िकल्ट होता है कि गर्मियाँ वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो है ठंडी हवाएं चलती रहती है, इसलिए दे डोंट नीड समर क्लोथ्स। बट अगर यहाँ पर विंटर्स हैं, ठीक है, दिसंबर, जन, तो इसमें क्या होता है, वी नीड वार्म क्लोथ्स। बट वहाँ पे जो डिफरेंट क्लाइमेट, हर जगह का डिफरेंट क्लाइमेट है। व्हेन यू गो अप ऑन द हिल्स, माउंटेन्स पर जब आप जाओ, वहाँ पर क्या होती है, ठंड होती है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर है, वहाँ पे स्नोफॉल होती है। बट क्या यहाँ पर होती है? नो। तो क्या है, क्लाइमेट जो है हर जगह का डिफरेंट है। इस क्लाइमेट में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। तो ये था कि क्यों हमारे में वैरायटी आई, कैसे आई, क्लाइमेट की वजह से आई, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे इसलिए भी आई, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, इकोनॉमिक डिफरेंसेस आने लग गए लोगों में। अब इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या होता है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन पीपल मीन द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ मनी और वेल्थ दे हैव। इसका मतलब क्या है, जो भी ये डिफरेंसेस हैं ये किससे रिलेटेड है, मनी से और वेल्थ से। लोगों के बीच में, जिसके पास, पीपल आर रिच इफ दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, जिसके पास ज़्यादा मनी है वो क्या है, रिच है, और जिसके पास कम है दैट इज कंसिडर्ड एज पुअर, ठीक है। जिसके पास अच्छे से खाने को नहीं है या अच्छे से रहने को नहीं है उसको हम पुअर बोला जाता है उसे। तो ये क्या लिया है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस है। इकोनॉमिक मीन्स मनी वाइज जो डिफरेंसेस आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिफरेंसेस। क्योंकि अब हमें कैसे पता लगता है कि ये डिफरेंसेस कहाँ से है, कैसे आप जज करते हो। द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ मनी आर विजिबल इन डिफरेंसेस ऑफ क्लोथ्स। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स आप कैसे पहन रहे हो और सामने वाला कैसे पहनता है, आप बहुत इजीली जज कर लेते हो कि या तो वो रिच है या फिर वो पुअर है, ठीक है। उसका लाइफस्टाइल, अब लाइफस्टाइल क्या होता है, वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, कि आप कैसे अपनी लाइफ जीते हो, ठीक है। अब ये भी बताता है कि हमारा इकोनॉमिक डिफरेंसेस हमें इससे भी पता लग जाता है। एंड इवन फूड हैबिट्स, खाने की जो आदतें हैं, ठीक है। सम पीपल कैन अफोर्ड ड्राई फ्रूट्स बट सम ऑफ देम कैन नॉट। सो ये इससे हम जज कर लेते हैं
कि जो सामने वाला है, जो हमारे सामने बैठा है, उसके हमारे जो है कितना इकोनॉमिक डिफरेंस है हमारे बीच में, हमारे और जो हमारे सामने हैं उनके बीच में। तो ये था एक तरह का इकोनॉमिक डिफरेंस जो कि हमारे रिच और पुअर को डिफाइन कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ मनी एंड वेल्थ। नेक्स्ट इज सोशल डिफरेंसेस। नाउ सोशल, व्हेन द टर्म कम्स सोशल, सोशल इज रिलेटेड टू हाउ सोशली यू आर कनेक्टेड, मतलब आप लोगों से कितना कनेक्टेड हो वाया थ्रू फेसबुक और व्हाट्सएप, कैसे आप कनेक्टेड हो बाकी लोगों से, क्या आप कनेक्टेड हो या नहीं हो। अब इसमें भी डिफरेंस है, लाइक इसमें कास्ट सिस्टम एंड जेंडर बायस आर टू मेजर सोशल डिफरेंसेस। जो हमारे सबसे बड़े सोशल डिफरेंसेस है वो कौन से हैं? कास्ट सिस्टम, लाइक SC, ST, जनरल, OBC, ये क्या है? हमारी कास्ट डिवाइड करी गई हैं। एंड जेंडर बायस, जेंडर इज मेल फीमेल, दैट इज जेंडर बायस जब हम पार्शियलिटी करते हैं जेंडर के बीच में, फीमेल को कम इम्पोर्टेंस देना, मेल को ज़्यादा देना। सो ये क्या है? हम जेंडर बायस हो जाते हैं कि अगर वो मैन है या बॉय है तो हम उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। नाउ दे क्रिएट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ये जो जेंडर बायस और कास्ट सिस्टम है, इन्होंने हमारे वर्ल्ड में, हमारी जो सोसाइटी है आसपास, उसमें वो क्या ले आया? इनइक्वालिटी ले आया। इक्वल नहीं समझा जाता लोगों को। Caste system in India became an evil when the society was divided into caste during ancient times. पुराने टाइम पे जब लोगों को कास्ट के बेसिस पर डिवाइड किया गया कि आप जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, तो क्या किया गया? ये एक बुरी चीज़, एविल माना गया। क्यों? फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन बॉर्न इनटू अ क्लीनर्स फैमिली कुड नॉट राइज टू द पोजीशन ऑफ अ टीचर, यानी कि अगर कोई जो है क्लीन करते हैं, जो क्लीनर्स की फैमिली में अगर बिलोंग मतलब बॉर्न हुआ है, तो उसको वो जो टीचर है वो उसकी पोजीशन नहीं ले सकता, ऐसा माना जाता है। क्यों नहीं ले सकता? अगर उसे अच्छे से पढ़ने का शौक है, वो अच्छे से पढ़ता है, तो क्यों वो आगे जाके अच्छा नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो ये क्या है? एविल है। ऐसी सोच जो है बहुत बुरी है हमारी सोसाइटी के लिए। इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद आवर गवर्नमेंट मेड लॉज टू शो दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इक्वल एंड दे शुड एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ रूल्स लेकर आए जिसमें हमें बताया गया कि सारे जो इंडिविजुअल्स है, यानी कि हर एक पर्सन जो है इक्वल है इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है? और उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल मौका दिया जाना, हर चीज़ का सबके लिए इक्वल है। बट आज भी कुछ विलेजेस ऐसे हैं जो वो कास्ट सिस्टम में बिलीव रखते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा एविल है वो कौन सा है? जेंडर बायस। ठीक है? इसमें क्या है? इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, यानी कि गर्ल चाइल्ड को डिस्क्रिमिनेट किया जाना। अ गर्ल चाइल्ड इज आप ट्रीटेड लाइक अ बर्डन। गर्ल अगर बॉर्न होती है किसी के घर में तो उसको एक बर्डन की तरह देखा जाता है। इवन टुडे आज भी कुछ विलेजेस ऐसे हैं जिसमें जो गर्ल का बर्थ होना, ठीक है, वो क्या है? वेलकम नहीं किया जाता। दे आर नॉट बीइंग वेलकम। दिस इज कॉल्ड जेंडर बाइज्ड। बट अगर उसकी जगह अगर लड़का बॉर्न हो जाए, बॉय बॉर्न हो जाए, तो बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जेंडर बाइस, हम जेंडर को इक्वल नहीं समझ रहे हैं, हम जो है मेंस को या बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, द गर्ल चाइल्ड एंड स्टॉप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अब जो है गवर्नमेंट ने रूल्स लेकर आया है कि गर्ल चाइल्ड को भी बढ़ावा दिया जाए और हमें जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना, इक्वल ना समझना, इसे बंद कर देना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में अगर आप काउंट करो, यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर्स दैट गर्ल्स जो है एज कम्पेयर टू बॉयज़ जो है कम है। नॉट इन योर क्लास, इट इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड दैट आज भी लड़कियां जो है कम है एज कम्पेयर टू द बॉयज़। अब क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
अब आपको समझ आ गया कि लोग डिफरेंट डिफरेंट है, सबके डिफरेंट रिलीजन है, सब अपने तरीके से लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, सब अपने तरीके से लाइफ जीते हैं तो क्या है, यूनिटी। फिर भी हमारे बीच में क्या है, यूनिटी है। यूनिटी मतलब हम एक साथ होकर रहते हैं। यूनिटी अमंग्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स और स्टेट्स केम अलोंग स्लोली। अब धीरे धीरे क्या है, हमारे बीच में रिलीजन के बीच में क्या आती जा रही है, यूनिटी आ रही है। यूनिटी मतलब एक साथ हम मिलके रहने लग गए हैं। To begin with, natural disasters like droughts or even wars forced people to leave their homes and settle down in new places. इसका मतलब क्या है कि जो अगर जैसे ड्रॉट्स आया, ड्रॉट के नेचुरल डिजास्टर है, ड्रॉट आया या कोई वॉर हो गई, उसने लोगों को फोर्स किया कि वो अपनी जगह पर जहाँ वो रह रहे थे वहाँ से मूव होकर डिफरेंट प्लेस पर आ जाए। अब अगर वो डिफरेंट प्लेस पर आ गए तो क्या है, उन्हें न्यू लाइफ चैलेंजेस, जो उनका लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, उन्हें न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से आपको शिफ्ट करके साउथ साइड में भेज दिया जाए तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप मैनेज कर पाओ कि वहाँ के क्लोथ्स कैसे वेयर करते हैं लोग, वहाँ का खाना जो है आप मैनेज कर पाओ, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो लोगों ने क्या किया, फिर भी जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आए, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए, उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से एडजस्ट किया और सारी चीज़ें सीखी जो अब नए लोगों के बीच में आए कि उनका ट्रेडिशन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, उनके वहाँ कपड़े कैसे पहने जाते हैं, क्लोथ्स कैसे वेयर किए जाते हैं, सब कुछ जो है उन्होंने देखा। उन्होंने कुछ अपने ट्रेडिशंस बताए और कुछ उनसे सीखे भी जहाँ पर वो रहने गए। दिस गिव राइज टू अ मिक्स्ड बैग ऑफ न्यू कल्चर्स, यानी कि इससे क्या हमें मिला, हमारे डिफरेंट कल्चर्स जो है मिल गए और हमने वो भी सेलिब्रेट किया। लाइक इन योर स्कूल क्या होता है, आप जो है क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हो, दैट इज़ नॉट योर फेस्टिवल, दैट इज़ अ क्रिश्चियन फेस्टिवल। न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो, बैसाखी सेलिब्रेट करते हो, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है, यू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल। आपको हॉलीडे भी मिलता है, आपके स्कूल में सेलिब्रेट होता है, दिवाली है, होली है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है। ये क्या है, किसी के कोई सेलिब्रेट क्रिसमस करता है, कोई दिवाली करता है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक साथ होके उन सारे कल्चर्स को अपना रहे हैं, इसलिए हम सारे फेस्टिवल्स जो हैं सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेनर, जो फॉरेनर्स थे, बाहर के जो लोग हैं, हमारी कंट्री के आउटसाइड जो लोग होते हैं, उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ा। हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ पास्ट, जो हिस्ट्री है वो क्या है, जो बीत गया उसकी स्टोरी है। इंडियन हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स दैट एडेड टू अ डाइवर्सिटी। जो इंडियन हिस्ट्री है उसने क्या बताया हमें कि जो पहले के जो फॉरेनर्स आए थे, फॉरेन की जो कल्चर है हमने वो भी अपनाए। ठीक है, अब नाउ फॉर एग्जाम्पल यू वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, यू डोंट वेयर धोती। ठीक है, ये हम क्या है, हमने वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाया है। इंडिया वॉज विजिटेड बाय फॉरेन स्टूडेंट्स, इंडिया में जो क्या है, फॉरेन से कुछ स्टूडेंट्स आए थे। ठीक है, और वो अपने साथ क्या लेकर आए, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन। दे इन्फ्लुएंस्ड आवर कल्चर एंड वी इन्फ्लुएंस देयर, यानी कि उन्होंने हमारे कल्चर को जो है थोड़ा सा अपनाया और हमने भी उनके कल्चर को थोड़ा अपनाया, तो हमने दोनों ने एक दूसरे के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। देयर रिलीजन, उनका जो रिलीजन है, लैंग्वेज है और ड्रेसेस हैं, वर इंट्रोड्यूस्ड इन आवर लैंड, उनके जैसे वो वहाँ पे कपड़े पहनते हैं या जैसे वो लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे वो रिलीजन अपनाते हैं, वो हमने भी इंट्रोड्यूस करा हमारी कंट्री में। नाउ उर्दू लैंग्वेज वॉज बॉर्न फ्रॉम द ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड पर्शियन लैंग्वेज। जो उर्दू लैंग्वेज है वो कहाँ से बनी, मिक्स, ब्लेंड मीन्स मिक्स, कहाँ सा, हिंदी का और पर्शियन लैंग्वेज को मिक्स करके एक लैंग्वेज बनी, दैट इज उर्दू लैंग्वेज। फूड एंड आर्किटेक्चर शोड द सेम इन्फ्लुएंस, जो फूड था, खाना जो वो लोग खाते थे हमने खाना शुरू करा, या जो मतलब हम फॉरेनर्स ने और इंडियंस ने एक दूसरे से
एक दूसरे की जो ट्रेडिशन है वो एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस कर दिए, ठीक है, हमने शेयर करे वो जो भी हमारे ट्रेडिशन थे, कल्चर्स थे, नॉट ओनली इन क्लोथ्स बट फूड, आर्किटेक्चर, सब चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, जो ताजमहल था वो किसका एग्जाम्पल है? इट्स द प्रूफ ऑफ पर्शियन इन्फ्लुएंस, कि हमारे ऊपर पर्शियंस का भी इन्फ्लुएंस था। ताजमहल क्या है? इसका एग्जाम्पल है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, जो हमने आज़ादी की लड़ाई जीती, वो कैसे जीती? इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो इंडिया की आज़ादी है, इंडिया की फ्रीडम है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम लोग डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हम बोलते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग क्या हैं, एक साथ होके हमने जो है हमारी इंडिया की फ्रीडम के लिए फाइट किया। तो ये क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनफैक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द वन हु गेव द स्लोगन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने स्लोगन भी दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम लोग यूनाइटेड हैं, हम एक साथ हैं, वैरायटी में रहकर भी, बहुत सारे तरीके के लोग होकर भी हम एक साथ हैं, हम एक साथ खड़े हैं अपने देश को आज़ाद करने के लिए। विच डिस्क्राइब इंडिया मोस्ट ब्यूटिफुली, यानी कि इस स्लोगन ने इंडिया को इतने अच्छे से डिफाइन किया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स हम वेयर करते हैं, कश्मीरी क्लोथ्स है, गुजराती क्लोथ्स है, धोतीज है, एवरीथिंग इज़ देयर, पंजाबी सूट्स हैं, एवरीथिंग, सब कुछ है, ठीक है। तो ये क्या है? हम डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं हमारे देश के किसी भी स्ट्रगल में। फॉर एग्जांपल अब हमारे क्या सबसे बड़ा टॉपिक है कि कोरोना वायरस है, लेकिन हम एक साथ रह के पूरे इंडियंस क्या कर रहे हैं? इससे फाइट कर रहे हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हम उससे जो है उनकी बात मानकर हम इस वायरस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो हम एक साथ हैं। अगर हम एक साथ नहीं होते तो हम सब भी बाहर घूम रहे होते, राइट। तो ये क्या है? यूनिटी है हम सबकी एक साथ। अब आपको गेम्स का पीरियड चाहिए होता है, अब मैम, अब कुछ बच्चे बोलते हैं इंडोर गेम, कुछ बच्चे बोलते हैं आउटडोर गेम, लेकिन अगर सारे बच्चे इंडोर बोलेंगे या फिर आउटडोर बोलेंगे तो मैम मान जाती है कि अगर सब बच्चों ने बोला आउटडोर गेम ही खेलनी है मैम, हमें प्लीज़ आउटडोर गेम खिलाओ, तो ये क्या हुआ? आप एक साथ होकर बोल रहे हो तो आपको मैम आउटडोर गेम खिलाती हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे बोलते हैं इंडोर और कुछ बच्चे बोलते हैं आउटडोर, तो कुछ भी नहीं होता, क्लास में सिर्फ बैठना होता है। तो ये क्या है? यूनिटी है। ये यूनिटी दिखाती है, यूनाइटेड दिखाती है कि हमारा जो क्लास है या हमारा जो कंट्री है वो कितना ज़्यादा यूनाइटेड है। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेशनल फ्लैग, पूरी कंट्री में हमारा एक ही फ्लैग है, ऐसा तो नहीं है कि हर स्टेट का डिफरेंट फ्लैग है, नो। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल बर्ड, ठीक है, नेशनल फ्लावर, और ये क्या है? सारे सिंबल्स ऑफ यूनिटी, यानी कि हम एक साथ रहते हैं और हम इन सबको एक ही चीज़ मानते हैं। पूरा देश जो है, पूरी कंट्री इन्हीं चीज़ को अपना नेशनल फ्लावर या नेशनल बर्ड या नेशनल एनिमल जो हमारा सबका एक है। द ब्रिटिश थॉट, अब ब्रिटिश जो पहले जिन्होंने हम पे रूल किया, उन्होंने क्या सोचा कि जो इंडियंस हैं वर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, दे कुड बी डिवाइडेड इजीली। उन्होंने सोचा कि जो इंडियंस हैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं, कुछ कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कैसे पहनता है, कोई सबका फूड अलग है, सबकी लैंग्वेजेस अलग है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इनको डिवाइड कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं और इनके ऊपर ईजीली रूल कर सकते हैं। पर इंडिया ने क्या दिखाया? इंडियन शोड दैट डाइवर्सिटी वॉज नॉट अ वीकनेस बट अ सोर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी कि इंडियंस ने दिखाया कि जो हमारा डाइवर्स नेचर है, यानी कि जो हम डिफरेंट वैरायटी है, वो क्या है? हमारा जो है वीकनेस नहीं बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है। Despite different cultures, religions and the regional backgrounds, Indian men and women came together in large number to fight for freedom. इसके अलावा, मतलब इतना सब कुछ अलग होने के अलावा, फिर भी इंडियन मेंस जो थे
ठीक है, वुमेन्स थे, वो क्या थी, एक साथ आए और उन्होंने जो है फ्रीडम के लिए लड़ाई करी। तो ये क्या है, दिस शोज द कि हम कितने ज़्यादा एक साथ रहने वाले हैं। तो ये सब क्या है, इसे बताता है कि फ्रीडम जो थी, हमारी आज़ादी पाने में जो हमने स्ट्रगल थी, वो एक साथ यूनाइट होकर करी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स पूरा जो है ग्लोबली होना, एक कंट्री में नहीं, पूरे जो वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। द 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी जो अभी चल रही है, इसने क्या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई है कम्युनिकेशन में। अब आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में एंड ट्रांसपोर्ट में, इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या दिखाई है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, वास्ट हो गया है। पहले जैसे कम्युनिकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, अब जो है बहुत ईजी हो गया है। This has made it possible for us to overcome geographical boundaries and change our lifestyle। यानी कि इन्होंने हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट इजीली कर सकते हैं, एक दूसरे के पास बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या है, इससे हमारी बाउंड्रीज जो है बढ़ गई हैं। A global network has been formed that links economics, societies and cultures। एक नेटवर्क पूरा ग्लोबल मतलब पूरे देश पर क्या है, एक नेटवर्क जैसा बन गया है, जिसमें हम अपने जो है आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन से शेयर कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी में हम कैसे जीते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, और जो भी हमारे कल्चर्स हैं, हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों से, और उनसे भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ये क्या है, ये किस लिए है, ये सब कुछ किसका नतीजा है, ग्लोबलाइजेशन का। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि हम इतना ज़्यादा ग्लोबली मतलब पूरा जो है, नॉट एक कंट्री, नॉट एक स्टेट, पूरे वर्ल्ड में हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है।